नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। फुलवरिया थाना अध्यक्ष नवीन कुमार के नेतृत्व में निपनिया निवासी कारी हत्याकांड के फरार अभियुक्तों के घर पुलिस ढोल नगाड़े के साथ पहुंची और कारी हत्या मामले में फरार अभियुक्तों क्रमशः गौतम सिंह और बरुआ सिंह के घर पर फुलवरिया थाना की पुलिस ने इश्तेहार चस्पा कर उन्हें नियत समय पर हाजिर नहीं होने की स्थिति में कुर्की का निर्देश दिया। बरौनी नगर परिषद क्षेत्र के लिए अध्यक्ष पद के लिए समाजसेवी संजीव भारती ने तेघड़ा प्रखंड परिसर कार्यालय में अपना नामांकन दर्ज कराया। दरअसल मंडल कारा बेगूसराय से आकर संजीव भारती ने अपना नामांकन दर्ज कराया। जितने भी अभ्यर्थी हैं घूम रहे हैं काउंटर पे आकर अपना फॉर्म जमा कर दे। बरौनी नगर परिषद के चेयरमैन पद पर उम्मीदवारी हमने दाखिल करी है। मैं आज मंडल कारा जेल से आके अपनी उम्मीदवारी दाखिल करी है। गरीब गुरबा की लड़ाई मैं इस सड़क पर 15 साल से लगातार लड़ रहा हूँ। दर्जनों मुकदमा मेरे ऊपर हुए हैं, लेकिन इस बार लड़ाई जो है बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में ज़मीन माफिया दारू माफिया के खिलाफ जो हमारा मुहिम है, जो गरीब गुरबा के लोगों को लूटता है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। फुलवरिया प्रशासन के द्वारा 2 हत्या हुई, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। कुंदन महतो को इतनी पिटाई फुलवरिया थाना ने किया जो जेल में 2 दिनों के बाद जाके मर गया। और मक्खन महतो फुलवरिया के थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के पीस दिया। उस दोनों की लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ा, उसको न्याय दिलाने के लिए तो जो भू माफिया है, जो शराब माफिया है, जो थाना का दलाल है, ये तमाम लोग मिलकर के साजिश के तहत एक मुकदमा बना करके इन चुनाव के वक्त पर मुझे जेल भेजने की कोशिश की। लेकिन बरौनी नगर परिषद की जनता को अब सोचना है, जो जमीन दलाल चाहिए कि हमारे जैसे उसकी समस्या को लड़ाई लड़ने वाला लोग चाहिए। बारसोई नगर पंचायत में 25 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें कि मुखिया पार्षद के लिए कुमारी पिंटू यादव और सीमा यादव ने अपना नामांकन किया। बताते चले कि बारसोई नगर पंचायत का चुनाव 10 अक्टूबर को है और इसकी प्रक्रिया बारसोई अनुमंडल में चल रही है। पटना के कंकड़बाग स्थित कार्यालय में सुचारू रूप से चल रहे डिवाइस के निर्माण और प्रबंधन की सराहना की। कंपनी के निदेशक नितिन नौतीन, राजेश कुमार और आनंद मुरारी ने राज्य परिवहन के द्वारा उठाए गए निर्णायक कदम की सराहना की और बताया कि सार्वजनिक वाहनों में VLTD लगाना जो अनिवार्य किया गया है, वो वस्तुतः राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क मंत्रालय की परियोजना है। हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक GPS डिवाइस है, जिसको VLTD बोला जाता है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। और हमने एक प्रयोजन पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि इस पूजा को जब हम आयोजन यहाँ पे कर रहे थे एक कंपनी के तौर पे, तो हमारा प्रयोजन बिल्कुल स्पष्ट था कि हम सिर्फ और सिर्फ ये पूजा नहीं करना चाहते थे, हम आम जनता तक एक विशेष संदेश पहुँचाना चाहते थे इस डिवाइस से रिलेटेड। इसकी विशेषता ये है कि एक प्रोजेक्ट है जो कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय जो है, सड़क और राजमार्ग मंत्रालय, उसने 2018 में ही अपनी एक अधिसूचना 5253 के द्वारा इसको निर्देश दे दिया था, पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि जितने भी सार्वजनिक यान हैं, सार्वजनिक वाहन हैं, उसमें इस डिवाइस का लगना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक आम जनता से पूछेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनको GPS का मतलब नहीं पता है, वो GPS का मतलब समझते हैं जिसके थ्रू किसी भी वाहन की ट्रैकिंग की जाती है। हमारा उद्देश्य भी यही है। बट जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इसको अनिवार्य किया तो वो सिर्फ एक साधारण GPS की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसका एक विशेष स्तर होगा जिसको AIS 140 बोलते हैं। ये AIS 140 डिवाइस तभी संपूर्ण होती है जब उसके साथ में एक इमरजेंसी बटन, पैनिक बटन, SOS बटन साथ लगा हुआ हो। अब ये अलार्म नॉर्मल कंडीशन में आप जानते हैं कि एक विषम परिस्थिति होती है जब आप एक अलार्म बटन को यूज़ करते हैं। अगर आप देखेंगे कि कब कब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे एक खतरा महसूस हो रहा है। मैं एक यात्री हूँ, किसी बस में बैठा हुआ, मैंने अलार्म दबा दिया, मैं टैक्सी में हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे टैक्सी ड्राइवर की मंशा जो है वो गलत है,
मैं अलार्म बटन दबा सकता हूँ। सीतामढ़ी में पुलिस की वर्दी में जाली नोट का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बताते चले कि इस मामले की भनक लगते ही पुलिस टीम ने रीगा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के राजेंद्र महतो के घर पर छापेमारी की, जहां से 2 मोबाइल, 2 लाख नेपाली जाली नोट के साथ उसके बनाने वाले कागज और पुलिस की वर्दी को भी जब्त किया गया। मामले को लेकर राजेंद्र के साथ उसके पुत्र मुन्ना को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इन दोनों की निशानदेही पर बबलू झा को भी गिरफ्तार किया गया है। कल रात को देर रात गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ लोग जो है रीगा थाना क्षेत्र और बैगनिया थाना क्षेत्र में जाली नोट का कुछ बंडल लेकर पहुंचे हुए हैं और उसका तस्करी के रूप में कुछ नेपाली नागरिक को बुलाए हैं और उसका तस्करी करने का सूचना मिला था, जिसके सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार रीगा और बैगनिया थाना क्षेत्र में रेड किया गया। रेड के क्रम में जो है 2 लोगों को रीगा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव से गिरफ्तार किया गया और उनके यहाँ से 2 लाख लगभग 2 लाख रुपया 1,000 का नोट जो है नेपाली नोट जो कि जाली नोट का था वो बरामद किया गया और एक बंडल जो है सादा कागज जो नेपाली जो छापा जा सकता है जिसको जाली नोट वो वहाँ से बरामद हुआ और फिर उनके निशानदेही पे उनके द्वारा बताया गया कि कुछ नोट जो है जाली वो बैगनिया थाना क्षेत्र में भी है एक व्यक्ति के पास। मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे नामांकन के 7वें दिन शनिवार को मुख्य पार्षद पद के लिए किराना व्यवसायी सुरेश शाह की पत्नी पिंकी देवी ने निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम अशोक कुमार मंडल के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पिंकी ने कहा कि विजयी होने के उपरांत नगर पंचायत में पड़ने वाले सभी वार्डों के विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में गंभीरता से कार्य किया जाएगा। एक बार आप लोग हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। उसके बाद आपको खुद विश्वास हो जाएगा कैसा काम है, किए हैं नहीं किए हैं। उसके बाद और अब मौका मिलेगा तो आप भी हमको जिताते रहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए और वार्ड मतलब जितना भी नगर पंचायत में वार्ड आता है सभी को विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए ये सब विजन लेके। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।